हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस पेपर फुल डिस्कशन के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मोह असमानता पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मुख्यतः तीन परतों में बांटती है। पहली परत को कहा जाता है भूपलटी, पहला को कहा जाता है भूपलटी, दूसरा को मेंटल और तीसरा कोर होता है। तीसरा क्या होता है? पृथ्वी को एक अक्षांशीय रेखा और एक देशांतर रेखा के द्वारा इसे चार गोलार्ध में बांटा गया है। अगर एक गोलार्ध को निकालकर देखा जाए तो ऊपर वाला जो होता है, भूपलटी होता है, इससे बाद मेंटल और इसके नीचे कोर होता है। तो यहां से यहां की दूरी 330 से लगभग 35 किलोमीटर होती है। तो मोह जो है भूपट्टी एवं ऊपरी मेंटल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भीति है। प्रवाल भीति है। सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण। देखिए, ये हमारे सूर्य है, पृथ्वी और मून। तो अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा मून आ जाता है, इनके बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पास नहीं पहुंच पाता है, तो इस स्थिति में सूर्य चंद्रमा के पृथ्वी एक परिअमन तल पर आने से होता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण जो होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? आप क्या कहिएगा? डी। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिअमन तल पर आने से सूर्य ग्रहण होता है। मलका जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलका जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से चीन सागर तक है। हिंद महासागर से चीन सागर तक है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। वह क्या था? तो हमारे ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैंसर ए हिंद के उपाधि दिया था। जो हमारे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए और उसके असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले हमारे गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? देखिए, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए हमारे जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव में उसमें था विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा जा रहा था कि विदेशी वस्तुओं को जलाने से क्या फायदा है, जिससे हमारे भारत के लोगों ने असहयोग आंदोलन को
समर्थन किया और जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं को, विदेशी शिक्षा को बहिष्कार करने लगा और जलाने लगा। जिसके उपरांत गांधी जी ने चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में घटा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, उसके उपरांत हमारे भारतीय लोगों ने गोरखपुर के जो थाना था चौरी चौरा, वहां पे कई पुलिसकर्मी को बंद करके जिंदा जला दिए। उसके बाद हमारे C.R. दास, चित्तरंजन दास ने अलग होकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय, देखिए हमारे भारत में साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज हुआ। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को लंदन में हुआ, जिसमें 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और उसे भारत में भेजा गया। लाला लाजपत राय ने 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध किए। गो साइमन कमीशन का नारा लगाएं, जिसे लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज से घायल हो गए और 18 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज। निम्न में सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? दांडी मार्च 12 मार्च 1930। दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन हुए 1942, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो देखिए कहता है सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले कौन हो गया? साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? देखिए जब ब्रिटिश भारत स्वतंत्र आजाद हुई तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। जो 1945 से 1950 तक बने रहे। इनका संबंध लेबर पार्टी से था। इनका संबंध किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167। संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? देखिए हमारे अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देश आजाद होने के बाद अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वां संशोधन हुआ, संविधान 7वां संशोधन हुआ तो यह बात भी कहा गया
कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7वां संशोधन में कहा गया है कि संविधान संशोधन में कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यह बात अनुच्छेद 153 में कहा गया है। और संशोधन कौन सा संशोधन था? तो 7वां। तो राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो देखिए, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नहीं, इसका राज्य विधान परिषद के कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है। यह एक अस्थाई सदन है। यह एक अस्थाई सदन है। हाँ, तो यह एक अस्थाई सदन है। यह भंग नहीं किया जा सकता है। यह भंग नहीं किया जा सकता है सर। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। नहीं, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यह सही है। और संतों, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका विधान परिषद का 6 वर्ष नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। तो क्या हो जाएगा? सी। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय भारत में एक ही जगह नई दिल्ली में है। किसी भी सुनवाई के चलते हमारे उच्चतम न्यायालय की सुनवाई नई दिल्ली में होगा, परंतु अगर राष्ट्रपति अनुमोदन कर दे कि अन्य राज्यों पर हैदराबाद, सिकंदराबाद, बंबई, कलकत्ता में इस मामलों को सुनवाई किया जाए, तो उच्चतम न्यायालय की सुनवाई अन्य स्थानों पर कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से। निम्नांकित में भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश, आपको पता है दोस्तों कि राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है तो उसके जगह उपराष्ट्रपति कार्यकाल को संभालेगा। उपराष्ट्रपति कार्यकाल को संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश उसके कार्यकाल को संभाल सकता है। तो कहा जाता है कि हमारे 1969 ईस्वी में पद पे रहते राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुआ। उसमें उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। बीबी गिरी कुछ दिन तक पद को संभाले, लेकिन जब चुनाव होने लगा तो इसे चुनाव लड़ना था बीबी गिरी का, तो बीबी गिरी ने भी छोड़ दिए। तब जाके जस्टिन एम हिदायतुल्लाह उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जस्टिन एस हिदायतुल्लाह। किस वायसराय ने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था एवं कांग्रेस के मन के उदागर निकालने वाले संस्था की संज्ञा दी? देखिए, तो लॉर्ड कर्जन की शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक है। और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के उपरांत अपने कार्य को छोड़ देते हैं। लॉर्ड कर्जन ने ही भारत के राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था और कांग्रेस को मन के उदागर निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। लॉर्ड रिपन की शासनकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक है।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। स्वदेशी आंदोलन के मंद होने के बाद बंगाल में स्थापित क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन कौन था? तो अनुशीलन समिति। कौन था? अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से किस आपात स्थिति की उद्घोषणा राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के भी कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति बिना किसी सलाह से भी कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है सर। संवैधानिक यहां पे होगा। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कौन सी प्रलेख जारी नहीं करता है? तो निषेधाज्ञा। बाकी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और एक 2 और होता है वो जारी करता है। भारत में नीचे दिए गए खदानों का उनके उत्पादन मिलियन टन का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो भारत खदान फसलों में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटे अनाज, उसके बाद दाल। घटते क्रम में पूछा था, सबसे ज्यादा चावल। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म सही है। तो नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिक्किम और बिहार हो जाएगा। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं? नहीं सर, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान के प्रावधान है? नहीं। देखिए, आंग्ल भारतीय क्या होता है? आंग्ल भारतीय उसे कहते हैं जिनका एक वंश यूरोपियन है और दूसरा वंश भारतीय है, तो उसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है। उसे 2026 तक इसे हटाने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी पढ़ते हैं, किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पद संविधान वर्जना नहीं है, संविधानीय वर्जना नहीं है। (1756) ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजदौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए दोस्तों, 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, जो 1756 ईस्वी तक अंग्रेज वहां के नवाब बना रहा। और अलीवर्दी खां के समय अंग्रेज ने कलकत्ता का किला बंदी करने का शुरू किया। इन्होंने कहा, अंग्रेजों को कहा कि आप व्यापार हैं, आप व्यापारी कीजिए। इन्होंने अंग्रेजों को किला बंदी करने से मना कर दिया। 1756 ईस्वी में इन्हें निधन हो गया अलीवर्दी खां का। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इनका नाती सिराजदौला, अलीवर्दी खां के नाती सिराजदौला उत्तराधिकारी बना। यह बंगाल के नवाब तो बने, फिर अंग्रेजों ने कलकत्ता का किला बंदी करना शुरू कर दिया। तब सिराजदौला ने कलकत्ता पर चढ़ाई किया और अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर कर दिया। इसी में 20 जून 1756 को कलकत्ता के एक
काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। जब अगली सुबह खोला गया तब मात्र उसमें 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। यही घटना इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी कहलाता है और यही घटना प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों को इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? हौज खास, फिरोज शाह तुगलक नहीं। हौज खास, हौज मतलब टंकी, खास मतलब शाही होता है। शाही टंकी हमारे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुतुब मीनार मोहम्मद बिन तुगलक नहीं। कुतुब मीनार का नींव हमारे ऐबक ने दिया और पूरा इल्तुतमिश ने किया। सीरी पोर्ट, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिरोज शाह कोटला इल्तुतमिश नहीं सर, फिरोज शाह कोटला इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बनाया गया। मगध के निम्न शासकों का सही कालक्रम क्या है? देखिए, मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, सूर्य वंश, इस प्रकार शासन किया। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और तो बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी जो बनने का था उदयीन, उदयीन के बाद हमारे शिशुनाग वंश से संबंध घनानंद, और उसके बाद कालाशोक, इसे 4 कर लीजिए, उसके बाद शिशुनाग। तो कौन आएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड बेवेल के समय 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। हाँ, लॉर्ड बेवेल के समय, लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 तक रह चुके थे, उसी समय शिमला समझौता हुआ। लॉर्ड लिथिंगो के कार्यकाल में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ये भी सही है, लॉर्ड लिथिंगो के समय में ही अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। ये सही है, लॉर्ड वेलिंगटन का यह शासन समय काल था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। पुनः पैक्ट का परिणाम था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित रखी गई, जबकि समान चुनाव की सीटें बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो समान चुनाव की सीटें घटाया जाए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान जोड़ा गया, सही है। 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक 450 हो सकते हैं? नहीं। देखिए, कम से कम 60, किसी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 60 और अधिक से 500 सीटें हो सकती है। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती है। बाकी कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी कथन सही दिया हुआ है।
राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया, सही है। राज्य विधानसभाओं में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के यहाँ 403, उत्तर प्रदेश में कितना है 403, पश्चिम बंगाल में 294 जो दूसरे नंबर पे है। पुडुचेरी तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हेतु भी विधानसभा व्यवस्था की गई है। मतलब ये जो हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। पुडुचेरी तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हेतु मतलब ये सब केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी यहां विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में किसे भारतीय झींगा राजधानी कहा जाता है? देखिए नेल्लौर को भारत, झींगा एक मछली है तो नेल्लौर पड़ता है आंध्र प्रदेश में शायद। झींगा नेल्लौर एक जगह है जहां मछली उत्पादन झींगा का ज्यादा, इसलिए झींगा राजधानी कहा जाता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसे जोड़ता है? दोस्तों अगर कहा जाए तो हमारे भारत को ईस्ट और वेस्ट मतलब पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर, पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। और यही उत्तरी जो है, उत्तरी श्रीनगर, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसे जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। और उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर श्रीनगर से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रणथंभौर कहां में है? रणथंभौर बाघ परियोजना कहां में है? सॉरी, रणथंभौर कहां में पड़ता है? तो राजस्थान में। कहां पड़ता है? राजस्थान में। पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस सिंह नहीं, मानस जो पड़ता है वो हमारे असम में है। यह एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस अभयारण्य जो है यह असम में पड़ता है, एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर एक गैंडा के लिए नहीं है, यह भी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 32 की क्या होगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रधान है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रधान है? तो संवैधानिक और नाम मात्र का प्रावधान है, संवैधानिक और नाम मात्र का प्रावधान है। किन 2 स्थानों से हड़प्पा वासियों का चिकित्सा के प्रति विश्वास और खोपड़ी की राज चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलबरूनी, अलबरूनी तहकीक ए हिंद, फिरदौसी शाहनामा सही है। तारिक ए फिरोज शाही बदनी ने लिखा है। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा है? बदनी ने। तारिक ए आमनी उत्वी ने। तो एक गलत और एक गलत है, तो आपको गलत को सुमेलित नहीं है। तो 35 के राइट आंसर 3 और 4 सुमेलित नहीं है। तारिक ए फिरोज शाही उत्वी द्वारा नहीं लिखा गया है, बदनी के द्वारा लिखा गया है। तारिक ए आमनी उत्वी के द्वारा लिखा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि अगर निम्न न्यायालय के विचाराधीन मुकदमों में संविधान की व्याख्या में
प्रश्न हो तो उसे मुकदमा को अपने अधीन मंगा सकता है। तो अनुच्छेद 228। जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है बिहार के संदर्भ में? तो जिला परिषद के निर्वाचन के लिए कम से कम जनसंख्या 50,000 होना चाहिए बिहार के संदर्भ में। राज्यसभा और लोकसभा की समान संख्या किस क्षेत्र में है? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो देखिए, संविधान संशोधन करने के विषय में उतना ही शक्ति राज्यसभा का है जितना कि लोकसभा की है। भारत के औद्योगिक विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में स्थापित किया गया था। देखिए, कुछ पैमाना के अनुसार 1854 मिलता है और कुछ 1855 मिलता है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में बंबई में स्थापित किया गया था। डावर बाबा करके एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा डावर बाबा करके एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा 1854 में बंबई में स्थापित किया गया था। भारत में ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना धारीवाल में 1870 में स्थापित किया गया था। हाँ, सही है। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कोलकाता में लगाया गया था, ये भी सही है। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। डावर नाना जी करके कोई व्यक्ति थे, डावर नाना जी ऐसे करके थे, उन्हीं ने सबसे पहले कलकत्ता में लगाए थे। निम्नलिखित में कौन सा एक विहीन है? देखिए, कौन सा होगा? यहां पे सभी एक दूसरे की राजधानी है, जो इक्वेशन गलत है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में विभिन्न वर्षों के दौरान वर्षा की मात्रा अनियमितता के मुख्य कारण है। तूफानों की आवृत्ति में अंतर, प्रत्येक वर्ष पवनों द्वारा नमी की मात्रा एक जैसा नहीं बहना, तो आगे बढ़ते हुए हवाओं में आर्द्रता ह्रास होने के कारण है। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर मुंजे ने। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी पार्टी की स्थापना ब्लास्टस्की एवं आलकट ने किया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने किए थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किए। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था और बुद्धिमत्ता का नहीं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन बी स्मिथ के द्वारा कहा गया कि अकबर की मूर्खता का स्मारक है। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का स्मारक नहीं था। हुनों का उल्लेख किस अभिलेख से में मिलता है? देखिए, हुनों के द्वारा ही हमारे गुप्त वंश की समाप्ति होता है। तो हुनों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो स्कंद गुप्त के भीतरी अष्टम लेख में। क्या संसद द्वारा पारित किसी धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से इनकार कर सकता है? क्या संसद द्वारा पारित किसी धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से इनकार सकता है? तो नहीं सर।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की कार्य अवधि 4 वर्ष नहीं, 4 वर्ष होता है लेकिन 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में सजाएं। भारत के स्थलीय सीमा की स्थल सीमा मतलब स्थल के साथ 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ 3488, नेपाल के साथ 1751 और पाकिस्तान के साथ 3223। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ 3488 होगा दोस्तों, 3488। उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार 1643, भूटान 696, अफगानिस्तान सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजाना है तो बांग्लादेश 1 पे आ जाएंगे, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा। स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवन कौन है? तो फौन। क्या है? फौन। शिवाजी और बाजीराम प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी। तो छापामार युद्ध पद्धति। तो बताइएगा आपको यह कैसा लगा, मेरे द्वारा किया गया डिस्कशन। अगर किसी प्रकार की अगर मिस्टेक हुआ होगा इसके लिए थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम में ज़्यादा हरासमेंट है।